हमने ये 2 लाख अपने माँ के जेवर बेच कर दिए गए थे। ब्याज पे निकलवा के पैसा दिए थे। हम लोगों ने पैसा निकलवा के ब्याज के पैसा लिए हैं शरद बाबू ने। रग रग में बह रही है लहू बनकर जो मक्कारी, ना जाने कब खत्म होगी अपने ही नमक की दलाली। लाचारी, बेबसी और हताशा चेहरे पर भाव लेकर के दर दर की ठोकरें खा रही हैं यह लड़कियां जिले के सभी उच्चाधिकारियों के दफ्तर के सामने न्याय की फरियाद करते हुए दिख रही हैं। यह वह लड़कियां हैं जो कोरोना काल में अपने जान की बाजी लगा करके लोगों के घाव पर मरहम लगाने का काम कर रही थी। जब लोग लंबी लंबी सांसें लेकर के मौत को करीब देखते थे तो उनके सिर पर हाथ सहलाने का काम करती थी, लोगों को पानी पिलाती थी, दवा देती थी, अपना जान जोखिम में डाल करके मौत से खेलने का काम करती हैं थी। यह है स्वास्थ्य विभाग की स्टाफ नर्स जो आज रिश्वतखोरी, कमीशन बाजी की भोग बन चुकी है। उन बाबुओं के कारण जो आज आउटसोर्सिंग कंपनी के आकाओं से मिल करके इनके नौकरी को ले लिए हैं और ये दर दर की ठोकर खाते हुए फरियाद कर रही हैं कि मोटी रकम हमसे वसूला गया था, उसके एवज में नौकरी दी गई थी। आज ना तो नौकरी हमको मिल रही है और ना तो हमारा दिया हुआ पैसा मिल रहा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं एक स्टाफ नर्स जो एमसीएच विंग L2 टांडा में काम करती थी, मसलती वर्मा, वो क्या कहती हैं, सुनते हैं उनकी बात। हम लोग सर यहाँ 13 महीने से ड्यूटी करवा रहे। कोविड में दोनों फेज में हम लोग से ड्यूटी कराया गया। उसके बाद हम लोग से उसकी ड्यूटी के समय जब हम लोग को तैनाती किया गया तो 2-2 लाख रुपया जमा भी करवाया गया था और उसके बाद बोला भी गया था कि आप लोग को ये पैसा सिक्योरिटी के रूप में लिया जा रहा है। अगर आप लोग से यहाँ से कार्य समाप्त हो जाएगा या आप लोग का जो है यहाँ परमानेंट या NHM होगा तो आप लोग को यहाँ कन्वर्ट कर दिया जाएगा NCH में। लेकिन 13 महीने बाद हम लोग को बता दिया गया कि आप लोग घर जाइए, आप लोग का काम समाप्त हो गया। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, इलेक्ट्रीशियन, स्वीपर और लैब टेक्नीशियन के अलावा विभिन्न कर्मचारियों की भर्ती की जाती है और जो विभाग के बाबू होते हैं उनका सीधा गठजोड़ होता है इन आउटसोर्सिंग कंपनियों के आकाओं से। मोटी रकम ली जाती है और वहां तक ट्रांसफर किया जाता है और इन्हीं बाबुओं के इशारे पर उनको वेतन भी दिया जाता है और उसमें भी कटौती की जाती है। क्या कुछ कहती हैं माला पटेल जो भोग बनी है आउटसोर्सिंग कंपनी और बाबुओं के गठजोड़ के कारण रिश्वतखोरी और कमीशन खोरी के चक्कर में पड़ करके, सुनते हैं माला पटेल की। यहाँ हम जो है 13 महीने हो गए हैं ड्यूटी करते समय, जो हमसे 2 लाख रुपए लिए गए थे आउटसोर्सिंग से, लेकिन इन लोगों ने बिना बताए, बिना सूचना से हम लोगों को निकाल दिया गया है, ये कह कर कि आप लोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। और हमने ये 2 लाख अपने माँ के जेवर बेच कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई भरपाई नहीं हो पाया है, ना अभी तक हम लोग की सैलरी भी नहीं प्रॉपर दी है इन लोग ने। तो इसलिए हम बहुत इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं। कोरोना के सेकेंड वेव के समय जब चारों तरफ कोहराम मचा था, चारों तरफ लाशें निकल रही थी, जो कोरोना पीड़ित होता था उसको देख करके लोग मानो बम समझ लेते थे। उस समय यह स्टाफ नर्स उन बमों से खेलने का काम करती थी, उनके करीब रहती थी और इनको जो नौकरी दिया हुआ था महाकाल इंटरप्राइजेज करके आउटसोर्सिंग कंपनी ने, उसी कंपनी की एक माला पटेल के अलावा दीपा वर्मा है, हम सुनते हैं उनकी बात। फिर हम लोगों को बता दिया गया आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यहाँ हम लोग 2 महीने से DM ऑफिस और CMO ऑफिस, CDO ऑफिस तीनों जगह हम लोग आते जाते रहते हैं, पर आश्वासन सिर्फ CDO सर ने हम लोगों को दिया है। वो बोले हैं कि हम लोग आपका काम। कितना पैसा आपने दिया था? 2 लाख रुपए। किन परिस्थिति में दिया था? हम लोगों ने पैसा निकलवा के ब्याज के उस पे दिया था, अभी जो कि अभी तक भरपाई नहीं कर पाए हैं हम लोग। स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली ये स्टाफ नर्स को नौकरी दिलाने के नाम पर 2 से 2.5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया गया था। यह स्टाफ नर्स बहुत ही मजबूरी में 2 लाख रुपया दिया था। किसी ने गहना बेच करके, किसी ने ब्याज से पैसा लेकर के, तो किसी ने खेत गिरवी पर रख करके ले करके और स्वास्थ्य विभाग को पैसा दिया था।
आज वह दर दर की ठोकरें खा रही हैं, क्योंकि 13 महीना नौकरी करने के बाद, इनको नौकरी पर रखने के बाद इनको निकाल दिया गया है। क्या कुछ कहती हैं रिंका वर्मा, सुनते हैं और उनकी। हम लोग से पैसा भी लिया गया है, कितना पैसा लिया? 2 लाख पैसा लिया गया है। और उसके बाद जो है बोला गया है कि अगर आप लोग को हटाया जाएगा तो आप लोग का पैसा वापस कर दिया जाएगा, और नहीं तो आप लोग को एमसीएच में फिर से जोड़ा जाएगा। महाकाल इंटरप्राइजेस के अलावा राजबीर, गोयर, फ्रीडम जैसी आउटसोर्सिंग कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में खपा करके रखी हैं, और इसी तरह से उनके वेतन से कमीशन लेकर के बाबुओं से मोटी रकम उनसे उछलवा करके बड़े पैमाने पर वह कमाई करती हैं, और इसी तरह से कर्मचारी परेशान नजर आते हैं। बड़े बाबू से लेकर के जितने अधिकारी हैं, सबकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होती है, इस तरह से बताया जा रहा है। क्योंकि बड़ा आश्चर्य होता है कि यह स्टाफ नर्स न्याय की फरियाद करते हुए जिलाधिकारी के पास जाती हैं, मुख्य विकास अधिकारी के पास जाती हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाती हैं, लेकिन इनको लालीपाप देने के अलावा कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है और इनको न्याय दिलाया जाएगा। बहरहाल इनको क्या न्याय मिलता है यह तो वक्त बताएगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी अंबेडकर नगर से।